नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो ये वाला वीडियो अपलोड होने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे, ठीक है? लेकिन अब से वीडियो जो है वो टाइमली अपलोड होंगे। तो आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? तो सबसे पहले समझो कि ये मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी होता क्या है, ठीक है? तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ही नहीं, किसी का भी, बट हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे हैं, इस वजह से लिख दे कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को आप बताओ कि अगर मैं प्लांट आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो उसमें रूट हो सकते हैं। अच्छा, रूट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तब तो ठीक है, अगर आपका जवाब नहीं है तो ये देखो, ये क्या है? प्लांट है, ये क्या है? इसका रूट है, तो रूट भी तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है? तो रूट हो गया, उसके बाद स्टेम, उसके बाद लीफ, उसके बाद फ्लावर, और सबसे बाद फ्रूट। भाई अगर आप प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो आपको रूट दिखेगा, स्टेम दिखेगा, लीफ दिखेगा, फ्लावर दिखेगा और फ्रूट दिखेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है? लेकिन इतना बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग रूट से। तो आपने करना क्या है, वही लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट से। सबसे पहले रूट को समझते हैं हम लोग। देखिए, रूट के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में एक रेडिकल होता है, रेडिकल से निकलता है प्राइमरी रूट, और फिर उसके कुछ ब्रांचेस होती हैं जो सेकेंडरी रूट, फर्दर टर्सरी रूट जो होते हैं वो बियर करती है। क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट में जो रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, उससे बनता है प्राइमरी रूट। फिर उसके कुछ ब्रांचेस होती हैं वो बियर करेंगे सेकेंडरी रूट, फर्दर टर्सरी रूट, ऐसे करते करते उसमें ब्रांचिंग होती है प्राइमरी रूट में। मतलब एक मेन रूट दिखेगा प्राइमरी रूट, फिर उसके कुछ फर्दर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट तक स्टार्ट होगा, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ प्राइमरी रूट दिखता कैसे। जैसे ये कोरिएंडर है, ठीक है? अब इसमें आप देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये है इसका मेन ब्रांचेस, ये देखा प्राइमरी रूट, फिर उसके कुछ ब्रांचेस होंगी, दिख रहा है कि नहीं है, ये छोटे छोटे, ये होते हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है? फर्दर वो टर्सरी रूट में भी जाते हैं। तो ये हो गया आपका वो ये डाइकॉट में, ठीक है? उसके बाद होता क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट दिखेगी, फिर उसके कुछ ब्रांचेस स्टार्ट होंगे सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट की तरह, ठीक है? जैसे ये रहा, तो उसमें आपको एक प्राइमरी रूट दिखेंगे, फिर उसके कुछ जो है वो आपको दिखेंगे इसके ब्रांचेस, ठीक है? तो ये प्राइमरी रूट है, फिर उसके कुछ ब्रांचेस है, सेकेंडरी रूट, फर्दर टर्सरी रूट, ऐसे दिखती है, ठीक है? ये हो गया टैप रूट सिस्टम जो डाइकॉट में होता है। एग्जांपल इसका हो जाएगा मस्टर्ड। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने का है यही होता है कि जितना एग्जाम्पल आप रिमेम्बराइज कर सको। एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है? तो आपको एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना है। स्टार्ट हम लोग मस्टर्ड से किया है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया पहला। दूसरा देखो, समझते जाओ आराम आराम से इसको। अब क्या होगा, डाइकॉट देख ले तो मोनोकॉट क्यों नहीं देखोगे? देखो मोनोकॉट में क्या होता है, ठीक है? तो मोनोकॉट में क्या होता है कि इसमें प्राइमरी रूट वो शॉर्ट लिव्ड हो जाती है और बहुत सारे नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाती है जो स्टेम के बेस से निकलती है, उससे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोला कि इसमें जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी को ऐसे दिखाया जाता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड replaced by number of roots that originates from base of stem,
ठीक है। तो बहुत सारे रूट दिखेंगे जो बेस ऑफ स्टेम से निकलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया वीट प्लांट, उसमें आपको फाइब्रस रूट दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फाइब्रस रूट कैसा दिखता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्टेम का बेस है, इससे ढेर सारे ऐसे रूट जो है वो निकल रही है, इसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। टैप रूट कैसा था, ये देखो, ये देख रहे हो, एक ये प्राइमरी था, ये एक प्राइमरी रूट था, उससे थोड़े थोड़े निकले सेकेंडरी रूट की तरह, टर्सरी रूट, और ये देखो ये है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट का ये देखिए मेजर डिफरेंशिएशन होता है। अब ऐसे थियरी से याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है, फाइब्रस रूट, बेस ऑफ स्टेम से। अब इसे यहाँ बताओ कि आपको प्राइमरी रूट दिख रहा है इसमें, देखो कहीं भी फाइब्ररी रूट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गई बात हमारी इसकी मोनोकॉट में। उसके बाद एक तीसरी तरह की भी रूट होती है, लिख लिया, देखो उसे हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। देखो जब भी टर्म सुनना है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट, देखो होता क्या है कि जो डाइकॉट में होता है वो रूट रेडिकल से निकलता था, मोनोकॉट में हम लोगों ने फाइब्रस रूट में देखा कि बेस ऑफ स्टेम से निकला। इसमें क्या होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट निकले बट रेडिकल से ना निकले। क्या लिखा है इसमें कि रूट arises from plant part other than radical, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, AR में लिख दे रहा हूं, ठीक। इसमें क्या होगा कि किसी भी प्लांट पार्ट से निकले बट वो कहां से नहीं निकलना चाहिए, रेडिकल से निकलना चाहिए, क्योंकि अब डाइकॉट में क्या था, रेडिकल से निकला प्राइमरी रूट, ठीक है। अब मेरा इसका एग्जांपल अच्छा लिख लो, एनसीईआरटी लिखती है जो एग्जांपल, ये तो चौकी टूट गया, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, शुगर केन, अरे बहुत सारे एग्जांपल इसके होंगे, ठीक है, एग्जांपल इसके ढेर सारे होंगे, ठीक है। अब मेरे को आप ये बात बताओ, आपने टैप रूट भी पढ़ लिया, आपने फाइब्रस रूट भी पढ़ लिया, आप एडवेंटिशियस रूट भी पढ़ लिया, तो क्या बताओ, क्या एडवेंटिशियस रूट का ही पार्ट फाइब्रस रूट में नहीं हो सकता? क्योंकि फाइब्रस रूट भी स्टेम के बेस से निकल रहे हैं, रेडिकल से वो भी नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, पर इतना समझ लो कि एडवेंटिशियस रूट का ही पार्ट होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रूट, जिसे हम लोगों ने टैप रूट समझा, फाइब्रस रूट समझा और एडवेंटिशियस रूट समझा, ठीक है। अब उसके आगे एनसीईआरटी लिखती है कुछ रीजन्स होते हैं रूट के, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं, क्या है मैटर, नया चौक के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट। तो उसमें एक डायग्राम दे रखा है, वो स्लाइड में डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ ये डायग्राम था। अब देखो क्या है, तो सबसे पहले आता है रूट कैप, रूट कैप। अब डायग्राम में रूट कैप कहाँ है, ये है रूट कैप, दिस इज रूट कैप। देखो ये जो रूट कैप होता है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये रूट एपेक्स को प्रिवेंट करता है। क्या बोला कि रूट कैप थिम्बल लाइक प्रोजेक्शन, थिम्बल लाइक प्रोजेक्शन, थिम्बल लाइक प्रोजेक्शन प्रोटेक्ट्स टेंडर एपेक्स ऑफ रूट, टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। बेसिकली ये वाला जो रूट का पार्ट, ये है रूट कैप, देखना अंदर वाला नहीं, ये बाहर जो दिख रहा आपको गया, ये जो रूट कैप होता है ना, ये करता क्या है, ये जो रूट का पार्ट है ये सॉइल में अपना रास्ता बनाएगा, तो यही ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम किसका होता है, रूट कैप का, ठीक है। प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स वे थ्रू सॉइल। तो सॉइल के थ्रू अपना रास्ता बनाते हैं, इस वजह से रूट के टेंडर एपेक्स को प्रिवेंट करने का काम किसका होगा, रूट कैप का। रूट कैप ये बाहरी स्ट्रक्चर है, ध्यान देना ना, ठीक। अच्छा अब रूट कैप
रूट कैप के जस्ट ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, ये वाला रीजन, इतना रीजन कर सकते हो आप, दिस इज रीजन ऑफ, मैं एम ए लिख देता हूं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला रीजन, ठीक है। अब आगे समझो उसके बारे में क्या हुआ। देखो जब भी समझना या सुनना मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा डिवीजन ये मेरिस्टेमेटिक वाले सेल ही करते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके जो सेल होते हैं, इस भाई साहब के जो सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, और ध्यान देना और कैसे होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, दिस आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। स्मॉल होते हैं और एक बात और थिन वॉल, ठीक, तो थिन वॉल्ड होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं और स्मॉल होते हैं, ठीक है। रूट कैप हुआ, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुआ। अब इसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। क्या आता है, अब ये आता है, ये जो रीजन है दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब देखो रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में क्या बात है। देखो जैसा नाम से समझ में आ रहा है इलोंगेशन, मतलब कहीं ना कहीं रूट को इलोंगेट होने की बात चल रही होगी, और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इलोंगेट करते हैं एंड इंक्रीज रूट इन लेंथ, रूट को लेंथ से अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए कौन आता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है, ठीक है। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर आते हैं, ये वाला रीजन जो देख रहे हो ये होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अच्छा, रीजन ऑफ इलोंगेशन से एक बात और समझो, बाद में इसके जो सेल्स हो जाते हैं वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो इसके सेल होता है बाद में ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं एंड मैच्योर। अच्छा, अब ये बात समझो कि डिफरेंशिएट और मैच्योर मतलब क्या है, कि फर्दर डिवीजन ये नहीं करेंगे, अब ये कोई डिवीजन में नहीं जाने वाले, अब ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्या आ गया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो इसके सेल्स में बता दिए डिफरेंशिएट हो गया, मैच्योर हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। इस रीजन में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला, दिस इज रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, ये जो देख रहा है सफेद सफेद जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है वो रूट हेयर होते हैं, ठीक है। तो इनके पास प्रेजेंट होता है रूट हेयर का, जो एपिडर्मल, इसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें रूट हेयर का प्रेजेंट होता है। ये रूट हेयर करते क्या है, तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन इनका काम होता है। क्या काम होता है इनका, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रूट कैप, ठीक है, यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ा रूट कैप। रूट कैप जो होता है वो टेंडर एपेक्स ऑफ रूट को प्रिवेंट किया, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल में अपना रास्ता बना रहे हैं। फिर उसके बाद आया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके सेल्स बढ़िया से डिवाइड करते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, अब इसमें जो सेल्स होते हैं वो रूट को लेंथ में बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसके पास एपिडर्मल सेल्स में रूट हेयर का प्रेजेंस था, जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रीजन्स ऑफ रूट, समझ गए अच्छे से, ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखो नए वाले अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसके बाद इन्होंने स्टेम को स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसने मॉडिफिकेशन वाले पार्ट को पूरा ही काट दिया, लेकिन हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि जरूरी है वो एक तरीके से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। पुराने एनसीईआरटी में आपको दिख जाएंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, रूट का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले समझो। देखो एनसीईआरटी बोलती है कि अगर रूट
होता है कि अपने शेप और साइज में चेंजेस कर लेते हैं और मॉडिफाई करते हैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के छोड़ दूसरा काम करने के लिए। क्या बोला कि जो इसमें जो रूट होते हैं चेंज देयर शेप एंड साइज, शेप और साइज में चेंज कर देते हैं एंड मॉडिफाई themselves for function other than water and mineral absorption, ठीक है। तो उसी में लोग करते हैं मॉडिफिकेशन। अब ये मॉडिफिकेशन में 3 काम करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। स्टोरेज काम करना है, और उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और तीसरा रिस्पायरेशन में, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन में अगर आप बात समझोगे, ये 3 काम करेंगे। क्या क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, और रिस्पायरेशन में मदद करेंगे, स्टोरेज में मदद करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और रिस्पायरेशन में मदद करेंगे। अभी हम लोग को एक एक साथ सब एग्जांपल इसका डिस्कस करते चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले स्टोरेज से। स्टोरेज में क्या फंक्शन रहता है इनका, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, बस उसी को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग स्टोरेज में देखें तो एनसीईआरटी बोलती है डाइकॉट रूट ऑफ कैरेट मतलब समझ रहे हो, टर्निप, सलजम, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, swollen and store food। क्या बोला कि डाइकॉट रूट ऑफ कैरेट, गाजर, टर्निप, सलजम, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ किसका, स्वीट पोटैटो, ठीक है, गेट swollen एंड स्टोर फूड, और वो फूड को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो डाइकॉट रूट ऑफ कैरेट, टर्निप और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो स्वेलन करके फूड को स्टोर करेंगे, ठीक। पहला हो गया स्टोरेज में, इतना ही था स्टोरेज का। दूसरा हमारा है सपोर्ट में। तो सपोर्ट में पढ़ना है 2, एक है स्टिल्ट रूट, एक है प्रॉप रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉप रूट के बारे में। प्रॉप नहीं, प्रॉप, PROP, प्रॉप रूट नाम से नहीं समझ रहे होगे, लेकिन अब एग्जांपल बताऊंगा, समझ जाओगे। आपने कभी बनियान ट्री देखा है? ये वाला ट्री, तो जो बनियान ट्री में हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, वही होते हैं प्रॉप रूट, ठीक है। तो क्या है हैंगिंग रूट इन बनियान ट्री फॉर सपोर्ट। तो वो सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं प्रॉप रूट में, ठीक है। जो हैंगिंग रूट प्रेजेंट होते हैं बनियान ट्री में, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है स्टिल्ट रूट। दूसरा क्या आता है? स्टिल्ट रूट, इसी में है स्टिल्ट रूट। देखो स्टिल्ट रूट में एग्जांपल देता है मेज और शुगर केन का। उसमें होता क्या है कि जो लोअर नोट्स होते हैं मेज और शुगर केन के, वही से राइज हो जाते हैं स्टिल्ट रूट। अब नोट्स क्या होता है? देखो स्टेम में जहां ब्रांचेस स्टार्ट होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं नोट्स, ठीक है। जिसमें क्या बोलता है कि फ्रॉम लोअर नोट्स ऑफ मेज एंड sugar cane, from lower nodes of maize and sugar cane, stilt root arise। किसके लिए? सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो सपोर्टिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने 2 देखा, स्टिल्ट रूट देखा और प्रॉप रूट देखा। प्रॉप रूट देखा बनियान ट्री में, नहीं देखा जाके देख लेना, गांव भर में मिलेगा। दूसरा स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन में, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्या था? एक हम लोगों ने पढ़ लिया स्टोरेज, दूसरा ये पढ़ लिया सपोर्ट, तीसरा क्या बचा? रिस्पायरेशन। देख लो रिस्पायरेशन, लिख लिया ना। चलो अगला रिस्पायरेशन में देखते हैं।
तीसरा आता है रिस्पायरेशन। ठीक है, देखो रिस्पायरेशन में बताया जाता है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स PNEUMATOPHORS, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स। अब ये न्यूमेटोफोर्स में क्या कहानी लिखी जाती है कि इसका एग्जांपल होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा, ठीक है, ये राइजोफोरा जो होते हैं वो स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्वैम्पी एरियाज में। अब बात को समझो, स्वैम्पी एरियाज मतलब क्या होता है कि साल 10 साल वहां पे पानी ही भरा रहता है, पानी या कीचड़, वो मतलब ऐसे ही जगहों पर रहते हैं परमानेंट, उससे हम लोग बोलते हैं स्वैम्पी एरियाज। तो इसमें जो रूट होते हैं ये नीचे से निकलते हैं, वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो रूट्स होते हैं ये ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड। वैसा नॉर्मल रूट अगर आप देखो तो नीचे जाते हैं, ये वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ऑक्सीजन के पर्पज से, क्योंकि परमानेंट पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो गया राइजोफोरा। तो बस यही थे, स्टोरेज, सपोर्टिंग और रिस्पायरेशन। ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। तो ये इतना ही था रूट पर्पज में, रूट वाले में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है फिर स्टेम के बारे में देखेंगे, लेकिन फिलहाल उसके पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं हम लोग रूट के बारे में। जो रूट हमारा खत्म हो गया, तो रूट एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। देखो एक टर्म होता है जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, और एक टर्म होता है फोटोट्रॉपिक। अब देखो दोनों का मतलब समझो पहले। जियो मतलब होता है ग्रेविटी, ट्रॉफिक मतलब होता है तरफ मूवमेंट, मतलब ग्रेविटी की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो वो जियोट्रॉपिक शो करेगा। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब कैमरा नहीं, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की तरफ मूवमेंट फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। अब मेरे को आप ये बात बताओ कि रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा? बताओ मेरे को क्या क्या होंगे इसमें से। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब कि ग्रेविटी की तरफ, उसी के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। तो ये बात तो पक्की होगी कि रूट जो होते हैं वो सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं, नीचे जाते हैं, इसका मतलब दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये बात भी सही है। अच्छा, क्या ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब, नेगेटिव मतलब उसके उल्टा ग्रो करना, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा हम लोग को। क्या ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है? क्या ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं रूट? नहीं, वो तो स्टेम वाला करेगा काम, ये भी नहीं होगा। क्या ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है? हाँ बिल्कुल, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स, ये समझे कि नहीं? जियो मतलब होता है अर्थ ग्रेविटी की तरफ, फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट। तो क्या रूट जो नीचे की तरफ जा रहा है, क्या वो कभी फोटोट्रॉपिक की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा? कभी भी नहीं देगा। इस वजह से वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। लेकिन अभी हम लोग जब राइजोफोरा में भी तुरंत पढ़े न्यूमेटोफोर्स, क्या उसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा कि नेगेटिव, कि जियोट्रॉपिक कैसा रहेगा? अब देखो मैंने बताया कि वहां पे पानी परमानेंट रहता है, तो वो रूट ऊपर की तरफ जाता है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। इसका मतलब इस न्यूमेटोफोर्स वाले केस में वो होगा तो नहीं नेगेटिव जियोट्रॉपिक, समझ रहे हो नहीं? देखो ये सब हटा दो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जो रूट होते हैं वो नीचे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ क्या ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा? नहीं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक भी नहीं होगा। क्यों? फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ बेंड करना, उसकी तरफ मूवमेंट करना, ऐसा नहीं होता। वो लाइट की तरफ भी पूरी तरीके से बेंड नहीं करते हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। लेकिन ये जरूर कर सकते हो कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। क्या रहता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें थी, मैं सोचा समझा दो आपको, ठीक है। लेकिन अगर रूट की बात करोगे तो रूट, ये बात पक्का याद रखना, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये 100% है, ठीक है। अब ये रूट का मॉडिफिकेशन में बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, तो हम लोग ऐसा मानते भी नहीं है। ये केमिस्ट्री थोड़ी है, बायोलॉजी है ना। केमिस्ट्री में एक एक्सेप्शन को बवाल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलो हम लोग समरी देख लेते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रूट स्टार्ट किया,
पूरा लेक्चर ही रूट पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेना, समझ लेना क्या कहते हैं, समरी पार्ट में पूरा लिखवा थोड़ी दूंगा इसमें, ठीक है। रूट के बारे में समझे, ये 3 चीजें। फिर इसके बाद हम लोगों ने रीजन्स ऑफ रूट देखा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा रूट कैप के बारे में, देखा। फिर हम लोगों ने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी MA, रीजन ऑफ इलोंगेशन देखा, फिर लास्ट में देखा हम लोगों ने रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, देखा, ठीक है। एक ये देखा हम लोगों ने रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। इसके बारे में बहुत सारी बातें थी, वो तो आपको उसी समय पता चलेगा, आप लेक्चर देखोगे, समरी में थोड़े बताएंगे सब कुछ। उसके बाद लास्ट पार्ट हम लोगों ने जो है वो मॉडिफिकेशंस में देखा। तो मॉडिफिकेशन हमने बताया कि 3 काम करेंगे, क्या, स्टोरेज, सपोर्ट हम लोगों ने 2 देखा, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, और फिर हम लोगों ने देखा रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा न्यूमेटोफोर्स, देखा नहीं पढ़ा, देखा तो हम लोगों ने केवल ये चीज। और ये मत भूलना, देखो ये फाइब्रस रूट है ना, ग्लासेस निकाल के भी देख लो, पूरा पता चल जाएगा। देखो ये फाइब्रस रूट है, ठीक है। और उसके बाद ये धनिया है, ये देख रहे हो। तो इसमें आपको देखो कितना बढ़िया डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि इसमें ये पूरा ये प्राइमरी रूट है और फिर इसके कुछ कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग जो है फिर स्टेम स्टार्ट करेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे और फिर काम हमारा होता जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।